यर्मिया बाब 27। शाह यहूदा सिदकिय्याह बिन यूसिया की सल्तनत के शुरू में खुदावंद की तरफ से ये कलाम यर्मिया पर नाजिल हुआ कि खुदावंद ने मुझे यूं फरमाया कि बंधन और जुए बनाकर अपनी गर्दन पर डाल और उनको शाह अदूम, शाह मुआब, शाह बनी अमून, शाह सूर और शाह सेदा के पास उन खासिदों के हाथ भेज जो यरूशलेम में शाह यहूदा सिदकिय्याह के पास आए हैं, और तू उनको उनके आखाओं के वास्ते ताकीद कर कि रब्बुल फ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम अपने आखाओं से यूं कहना कि मैंने ज़मीन को और इंसान व हैवान को जो रोए ज़मीन पर हैं अपनी बड़ी खुदरत और बुलंद बाजू से पैदा किया और उनको जिसे मैंने मुनासिब जाना बख्शा, और अब मैंने ये सब मुमलकतें अपने खिदमत गुजार शाह बाबिल नबूकदनेस्सर के कब्ज़ा में कर दी हैं, और मैदान के जानवर भी उसे दिए कि उसके काम आए, और सब कौमें उसकी और उसके बेटे और उसके पोते की खिदमत करेंगी जब तक कि उसकी मुमलकत का वक्त ना आए। तब बहुत सी कौमें और बड़े बड़े बादशाह उससे खिदमत करवाएंगे। और खुदावंद फरमाता है, जो कौम और जो सल्तनत उसकी यानी शाह बाबिल नबूकदनेस्सर की खिदमत ना करेगी और अपनी गर्दन शाह बाबिल के जुए तले ना झुकाएगी, उस कौम को मैं तलवार और काल और वबा से सज़ा दूंगा, यहाँ तक कि मैं उसके हाथ से उसको नाबूद कर डालूंगा। बस तुम अपने नबियों और गैब दानों और ख्वाब बीनों और शगुनियों और जादूगरों की ना सुनो, जो तुमसे कहते हैं कि तुम शाह बाबिल की खिदमत गुजारी ना करोगे, क्योंकि वो तुमसे झूठी नबूवत करते हैं ताकि तुमको तुम्हारे मुल्क से आवारा करें और मैं तुमको खारिज कर दूं और तुम हलाक हो जाओ। पर जो कौम अपनी गर्दन शाह बाबिल के जुए तले रख देगी और उसकी खिदमत करेगी, उसको मैं उसकी मुमलकत में रहने दूंगा, खुदावंद फरमाता है, और वो उसमें खेती करेगी और उसमें बसेगी। और इन सब बातों के मुताबिक मैंने शाह यहूदा सिदकिय्याह से कलाम किया और कहा कि अपनी गर्दन शाह बाबिल के जुए तले रखकर उसकी और उसकी कौम की खिदमत करो और जिंदा रहो। तू और तेरे लोग तलवार और काल और वबा से क्यों मरोगे, जैसा कि खुदावंद ने उस कौम की बाबत फरमाया है जो शाह बाबिल की खिदमत ना करेगी। और उन नबियों की बातें ना सुनो जो तुमसे कहते हैं कि तुम शाह बाबिल की खिदमत ना करोगे, क्योंकि वो तुमसे झूठी नबूवत करते हैं। क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैंने उनको नहीं भेजा, पर वो मेरा नाम लेकर झूठी नबूवत करते हैं, ताकि मैं तुमको खारिज कर दूं और तुम उन नबियों के साथ जो तुमसे नबूवत करते हैं हलाक हो जाओ। मैंने काहिनों से और उन सब लोगों से भी मुखातिब होकर कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि अपने नबियों की बातें ना सुनो जो तुमसे नबूवत करते और कहते हैं कि देखो, खुदावंद के घर के ज़रूफ अब थोड़ी ही देर में बाबिल से वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो तुमसे झूठी नबूवत करते हैं। उनकी ना सुनो, शाह बाबिल की खिदमत गुजारी करो और जिंदा रहो। ये शहर क्यों वीरान हो? पर अगर वो नबी हैं और खुदावंद का कलाम उनकी अमानत में है, तो वो रब्बुल फ़वाज से शिफायत करें, ताकि वो ज़रूफ जो खुदावंद के घर में और शाह यहूदा के घर में और यरूशलेम में बाकी हैं, बाबिल को ना जाएं, क्योंकि सतूनों की बाबत और बड़े हौज़ और कुर्सियों और बाकी ज़रूफ की बाबत जो इस शहर में बाकी हैं, रब्बुल फ़वाज यूं फरमाता है, यानी जिनको शाह बाबिल नबूकदनेस्सर नहीं ले गया जब वो यहूदा के बादशाह
यकूनिया बिन यहूयकीम को यरूशलेम से और यहूदा और यरूशलेम के सब शुरफा को असीर करके बाबल को ले गया। हाँ, रब्बुल फ़वाज इसराइल का खुदा उन ज़रूफ़ की बाबत जो खुदाम के घर में और शाह यहूदा के महल में और यरूशलेम में बाकी हैं, यूँ फरमाता है कि वो बाबल में पहुँचाए जाएंगे और उस दिन तक कि मैं उनको याद फरमाऊँ वहाँ रहेंगे। खुदाम फरमाता है, उस वक्त मैं उनको उठा लाऊंगा और फिर इस मकान में रख दूंगा। खुदाम का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और क़बूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।